Hello aspirants, welcome to the selection classes. So friends, whether you are targeting for CGL mains or CAT examination or any other examination जहाँ पर क्वांट का important एक सेक्शन होता है, तो उसी रेफरेंस में आपको ये जो छोटे छोटे वीडियोस हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाले हैं। और यकीन मानिए यदि आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं देन ओनली यू कैन डू सच क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन दोस्तों आपने थंबनेल पर देखा होगा, एंड बिफोर गोइंग फॉर द सॉल्यूशन आई वुड रिक्वेस्ट टू प्लीज pause the video and try to solve the question. If you can do then it will be very good. और यदि आप कर भी पाते हैं उसके बाद सॉल्यूशन भी इंपॉर्टेंट होता है। आई ऑलवेज से मेथड इज इंपॉर्टेंट नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन तो जैसे तैसे हो ही जाएगा, बट द अप्रोच ऑफ द क्वेश्चन, हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो चलिए बात करते हैं सवाल की। सवाल में क्या लिखा था, क्या डेटा था, और उस तरह से आप क्या सोच पाए, क्या फिर आप उस तरह से और भी आसान तरीके से कर पाते थे जैसा भी आपने किया है। ठीक है, और अगर आपका सॉल्यूशन मेरे सॉल्यूशन से मैच होता है तो यू कैन कमेंट मी, तो डेफिनेटली हम लोग सेम पेज पर है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो क्वेश्चन गिवन है कि ट्राइंगल है, देयर इज अ ट्राइंगल ABC, देयर इज अ ट्राइंगल ABC जिसकी जो साइड्स है 13, 14, 15। काफी फेमस मतलब ये ट्राइंगल है 13, 14, 15 का। और 13, 14, 15 जो ट्राइंगल है आपको इसके बारे में बहुत सारी चीजें पता होना चाहिए। सबसे पहला इसका एरिया आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए जो कि 84 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये वो चीजें हैं जो आपको 13, 14, 15 के बारे में पता होना चाहिए। यदि मैं आपसे इसका इन रेडियस पूछता हूँ तो यू शुड नो दैट इट इज गोइंग टू बी 84/21 दैट इज 4 सेंटीमीटर। इसका इन रेडियस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका सर्कम रेडियस आपको पता होना चाहिए जो कि होता है ABC/4A। चाहे तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, दैट इज 13, 14, 15 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 84, तो 14 6 जा 92 जा 3 5 जा 65/8। तो एटलीस्ट 2-3 चीजें तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि इसका एरिया कितना होता है, इसका रेडियस इन रेडियस कितना होता है, इसका सर्कम रेडियस कितना होता है। ठीक है, एल्टीट्यूड की बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि एल्टीट्यूड डिफाइन करता है कि आपने कौन सी साइड पर एल्टीट्यूड डाला। ठीक है, देयर आर 3 पॉसिबल वेज जहां पर हम इस एल्टीट्यूड को कैलकुलेट करते हैं, चाहे तो 14 की साइड पे, चाहे 15 की पे, और चाहे तो 13 की पे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सवाल जो था, सवाल में दोस्तों सिंपल सी एक बात बोली है कि यदि इफ एवरी साइड इज इंक्रीज बाय 30%, यदि हर साइड को मैं 30% बढ़ा दूं तो परसेंटेज चेंज निकालना है प्रोडक्ट ऑफ इन रेडियस एंड कैपिटल, मतलब इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस। मतलब पहले इन रेडियस और सर्कम रेडियस कितना था, उसके बाद में कितना आया, और उसमें परसेंटेज चेंज कितना आया। ठीक है, तो अगर आप एस्पायरेंट हैं जो कि अभी अभी तैयारी करने लगे हैं तो डेफिनेटली आई कैन से 99% जो बच्चा है वो ये कोशिश करेगा कि आप इसमें 30% का रूल लगाएं, और 30% रूल लगाने के बाद आप इसको कैलकुलेट करें। मतलब ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एज ए टोल्ड यू हमने इसकी रेडियस बता दी, इसका इन रेडियस बता दिया। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहले इसका 30% निकालेंगे, मतलब बड़ा ट्राइंगल बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं इसका 30% बोलता हूँ तो कितना होगा इसका 30% और 10% 1.3 है, तो 30% 3.9, तो 16.9 हो जाएगा। इसका 30% निकालेंगे तो 4.5 दैट इज 19.5, इसका 30% 4.2 तो 16.2। ठीक है, ये तो इसका 30% हुआ। उसके बाद बच्चा इसका इन रेडियस निकालेगा A/S में, और जब वो A/S निकालने जाएगा तो हीरोज फॉर्मूले में मार खा जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका वो अप्रोच है जो कि एक नॉर्मल जो एक पहली बार बच्चा करता है उस तरीके से करना है। सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, आप चाहें तो कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं मना नहीं करूंगा, आपको करना भी चाहिए और देखना चाहिए कि एक स्मार्ट अप्रोच में और बेसिक अप्रोच में क्या डिफरेंस होता है। आंसर आएगा, आई कैन नॉट से आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो दिस इज द वे जो कि आपको फॉलो नहीं करना चाहिए। सर फिर क्या करना चाहिए? ठीक है, दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि व्हेनेवर वी हैव अ ट्राइंगल और परसेंटेज चेंज, मतलब साइड बढ़ गई, साइड घट गई, तो आप मुझे एक बात बताइए कि यदि मैं आपसे बोलता हूं मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC और एक छोटू सा ट्राइंगल है, PQR, और मैं आपसे बोलता हूं कि PQR की जो साइड है वो A की 50% है, मतलब यदि ये 2x है, ये 2y है, ये 2z है, तो ये XYZ होगा, ये XYZ होगा। ठीक है, 50% का मतलब तो यही होता है।
तो आपको एक चीज नोटिस करनी चाहिए कि व्हेनेवर वी हैव परसेंटेज चेंज, मतलब साइड्स चाहे बढ़े चाहे घटे, तो ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होंगे। ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो सेम टू सेम होगा, ठीक है। सो वी कैन से ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आपके पास परसेंटेज है, चाहे साइड में इंक्रीज करूं, चाहे एल्टीट्यूड बढ़ाऊं, चाहे मैं रेडियस बढ़ाऊं, चाहे मैं सर्कम रेडियस बढ़ाऊं, जब भी मैं कुछ चीज़ इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं, तो जो ट्राइंगल रहेंगे वो हमारे पास क्या रहेंगे? सिमिलर ट्राइंगल रहेंगे। ओके, वेरी गुड सर, ठीक है। तो जब ये सिमिलर ट्राइंगल होंगे तो जो चेंज इन साइड सेम होगा, चेंजेस इन रेडियस, चेंज इन रेडियस, ये चेंज होगा चेंज इन कैपिटल आर दैट इज सर्कम रेडियस, ये चेंज होगा मीडियन में भी। मतलब ये हर एक चीज इसकी उतनी ही बढ़ जाएगी या फिर उतनी ही कम हो जाएगी। यदि हम डिक्रीज करेंगे तो हर चीज श्रिंक हो जाएगी, और यदि हम किसी ट्राइंगल को बड़ा करेंगे तो उसका हर पैरामीटर उतने ही रेशियो से बढ़ जाएगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द सिमिलैरिटी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है सिमिलैरिटी में, आपको ये सब चीजें समझनी चाहिए, ठीक है। तो अब जो बच्चा बोलेगा कि सर ठीक है, मैं थोड़ा आपकी बात को समझा हूँ, अब मैं वापस से क्वेश्चन पे आता हूँ। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ये जो डेटा है ना, ये फेक डेटा, इससे मुझे कुछ करना ही नहीं है। ये 3 4 5 हो, 12 15 17 हो, कुछ भी हो, आई विल नॉट टेक दिस डेटा। ये फर्जी दे रखा है, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, आपने बोला है कि 30%, आपने क्या बोला है कि 30% हमारा जो ईच साइड है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो 30% इंक्रीज, तो एवरीवन नो 30% होता है भाई, 30% कितना होता है? 3/10। तो पहले यदि 10 है तो वो 13 हो जाएगा, मतलब 10 और 13 का रेशियो मेंटेन करेगा, ठीक है। तो यदि आप इस हिसाब से जाएंगे, आप 10 को 4 बोलते हैं भाई, रेडियस के केस में आप 10 को 4 बोलते हैं, तो कितना रेशियो में जाएगा ये? 10, अगर आप 10 को 4 बोलते हैं तो 1 की वैल्यू होगी 4/10 और 13 ये हो जाएगा 52/10, दैट इज 13 विल बी काउंटेड एज 5.2। तो जो हमारा नया ट्राइंगल बनेगा उसका रेडियस 5.2 आ जाएगा। वेरी गुड सर, ठीक है। अगर मैं कैपिटल आर की बात करता हूँ तो पहला मेरा कैपिटल आर कितना है? 65/8, ठीक है, 65/8। तो यदि आप 10 को 65/8 बोलते हैं रेशियो वाइज, इट इज 65/8, so one ratio will be counted as 65/80, so you will be saying 13 and 16, मतलब एक रेशियो की वैल्यू 13/16 हो गई, तो आपको 13 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, दैट विल बी 13/16 into 13, तो ये हो जाएगा 169/16, 169/16। ये हमारा इन रेडियस, सॉरी कैपिटल आर जो हमारा आ गया सर्कम रेडियस, ठीक है। तो दो बातें मुझे पता चली, मेरे को नया सर्कम रेडियस पता चल गया और मेरे को पुराने वाले जो है उनमें रिलेशन पता चल गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं जरा आगे। तो अब आप मुझे पुराने वाले का प्रोडक्ट बताइए, ठीक है। तो r इंटू आर का जो ओल्ड प्रोडक्ट है, ओल्ड, तो 4 इंटू 65/8 that is 65/2, or we can say that is 32.5, okay, very nice। अगर मैं नए वाले का पूछता हूँ, भाई न्यू का पूछते हैं, so you will be saying 52/10 into it is 169/16, 169/16, तो ये कितना आएगा? 4 से 4, 4 से 13 और 13 into 13, भाई यहाँ पर 13 का क्यूब हो गया, ये हो गया 2197, आपको पता होना चाहिए। और 40 से यदि मैं डिवाइड करूंगा तो व्हाट आई विल गेट? 4 5 20, 4 5 20 और 4 5 20, यहाँ पर 1 बचेगा, 4 4 16, 3 बचेगा, 4 9 36, 1 बचेगा, 4 2 8/10, सो इट विल बी 54.925, ठीक है। जो हमारा नया प्रोडक्ट है वो 54.925 है, 54.925। अब आप क्या करेंगे? अब आप परसेंटेज चेंज निकालेंगे, ठीक है। अगर मैं परसेंटेज चेंज की बात करता हूँ तो 54.925 माइनस 32.5 डिवाइड बाय 32.5 इंटू 100, तो ये कितना आएगा भाई? 425, और यहाँ पर आ जाएगा 54 में से 32 गए 22/32.5 इंटू 100। So when you will solve, you can check, it will be 69%, it will be 69%। So that is the way जब आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कर सकते हैं।
बट द ब्यूटी इज दैट आप इसको और भी आसानी से सॉल्व कर सकते थे यदि आपके अंदर थोड़ा सा और स्मार्ट अप्रोच होता, ठीक है। तो बेसिक मेथड, फिर थोड़ा मॉडरेट मेथड, और अब सबसे कमाल का मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। यू कैन चेक, इसका आंसर 69% ही आएगा, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि 69% सही है गलत है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। whenever we have two physical quantities और two quantities या फिर two lengths, कुछ भी हो सकता है, जब आप उनको परसेंटेज चेंज करते हैं, तो जब दो क्वांटिटीज का परसेंटेज चेंज करते हैं, तो हमारा जो रिजल्टेंट परसेंटेज चेंज आता है वो सक्सेसिव होता है। वो क्या होता है? सक्सेसिव। मतलब भाई R अपॉन R, ठीक है। आपने R को भी 10 से 13 करा, भाई आपने जो छोटा वाला रेडियस है, हमें मतलब ही नहीं है, मैंने क्या बोला, सब डेटा फर्जी है, कुछ भी मतलब नहीं है। आपने 10 से 13 किया इसमें इन रेडियस को, और आपने जो हमारा सर्कम रेडियस है उसको भी आपने 10 से 13 किया। आपने दोनों को सेम टू सेम बढ़ाया। क्यों सेम टू सेम बढ़ाया? क्योंकि हर साइड को आपने 30% बढ़ाया। जब हर साइड को 30% बढ़ाया है, तो जो हमारा इन रेडियस है और जो हमारा सर्कम रेडियस है वो भी 30% इंक्रीज करेगा, डेफिनेटली करेगा। चाहे तो आप चेक करके देख लेना, ठीक है। ये भी मैं आपको चेक करके बता देता हूँ अभी, ठीक है। तो यदि मैं इनका प्रोडक्ट करता हूँ, तो पहले इनका प्रोडक्ट था ओल्ड और न्यू, तो ओल्ड था 100 और नया आ गया 169, तो कितने का चेंज आया? 69 का। कितने पर आया? 100 पर। तो ये हमारा 69%। तो इनका जो प्रोडक्ट है इसमें 69% का चेंज आएगा। आप चाहें तो इसको डेफिनेटली करके देख लीजिए बेसिक कैलकुलेशन से, देन यू विल सी द चेंज, ठीक है। तो ये आपको सबसे स्मार्टनेस वाला तरीका था, जब आपको ये पता होना चाहिए कि यदि आप किसी भी ट्राइंगल में परसेंटेज का यूज करते हैं, मतलब साइड्स को इंक्रीज करते हैं और सारी साइड्स को बराबर इंक्रीज करते हैं, तो उसका हर पैरामीटर, चाहे एल्टीट्यूड की बात करूं, चाहे मीडियन की बात करूं, चाहे सर्कम रेडियस की बात करूं, चाहे इन रेडियस की बात करूं, एवरी पैरामीटर इज इंक्रीज और डिक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन, जो कि साइड में चलता है। सो आई बिलीव इट इज क्लियर, एक्सेप्ट एरिया। एरिया जो है वो स्क्वायर में चलता है। एरिया जो है वो स्क्वायर में चलता है। आपको पता भी होगा कि एरिया ऑफ जो टू सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शन में चलते हैं। सो आई बिलीव आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। अब एक डाउट रह गया होगा कि सर आपको कैसे पता चला कि ये 30% ही बढ़ेगा, ठीक है। इसके लिए मैं एक छोटा सा डेटा ले लेता हूँ सो दैट यू कैन कंक्लूड। वही मान लेते हैं एक छोटा सा ट्राइंगल मैंने बनाया, ये राइट ट्राइंगल है, ये हमारा 3 है, ये 4 है, ये 5 है। यदि मैं यहाँ से r निकालता हूँ तो इट विल बी a + b - c/2, तो 3 + 4 - 5/2, तो 7 - 2/7 - 5/2, तो 2/2 = 1, ठीक है। तो हमारा पुराना जो इन रेडियस है वो 1 आया। अब मैंने आपको एक कंडीशन दी कि आपको ये जो ट्राइंगल है ना, इसकी हर साइड को 50% बढ़ा दीजिए, इसकी हर साइड को 50% इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है। इसकी हर साइड को 50% इंक्रीज कर दीजिए। सो अब आप क्या करेंगे, 50% आप बढ़ाएंगे तो 3 से कितना हो जाएगा? ये 4.5, 4 से हो जाएगा 6 और 5 से हो जाएगा 7.5। मतलब भाई 50% बढ़ाना मतलब आधा होता है, तो आधा ओरिजिनल प्लस आधा हमारे पास चेंज आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से न्यू निकालता हूँ इसका रेडियस, तो कितना आएगा? a + b दैट इज 4.5 + 6 - 7.5 / 2, सो 10.5 - 7.5/2, तो you will see 3/2 दैट इज 1.5। तो आपने देखा इन रेडियस 1 से 1.5 हो गया, तो 1 से 1.5 में कितना परसेंट चेंज आया? 50%। तो यही मैं बात आपको बता रहा हूँ, whenever you have percentage change in the triangle, उसका हर पैरामीटर, जो कि लीनियर वाले केस में बात करता हूँ, एरिया जो है स्क्वायर यूनिट होती है, वॉल्यूम जो है वो क्यूब यूनिट होती है। तो whenever we have linear change, ठीक है, चाहे हम इन रेडियस की बात करें, सर्कम रेडियस, एल्टीट्यूड, मैग्नीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, सबके सब उसी रेशियो में इंक्रीज हो जाएंगे। और यदि 2 बार इंक्रीज करेंगे, मतलब प्रोडक्ट करेंगे दो क्वांटिटीज का, तो वो सक्सेसिव जो चेंज होता है उसके रेशियो में जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये इसका सबसे स्मार्टनेस और बेसिक तरीका था जो कि आपको करना चाहिए। यस, आई एम सेइंग इट इज बेसिक बिकॉज यदि आप किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेसिक होना चाहिए। वो जो बेसिक है वो बहुत ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड प्रेस द लाइक बटन। बाय बाय, टेक केयर।